दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे चमकीली चीज क्या है, तो सभी का जवाब होगा सूरज। जी हाँ, सूरज इस दुनिया की सबसे चमकीली चीज है जिसे इंसान देख सकता है। लेकिन जहां तक इंसान देख सकता है सिर्फ वहां तक, यानी इस ब्रह्मांड में सूरज से भी ज्यादा चमकीली चीजें मौजूद है जिसकी चमक के आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाए। तो गाइज, वो इतनी ज्यादा चमकीली है लेकिन फिर भी हमें दिखती क्यों नहीं है? बावजूद इसके कि वो सूरज से भी ज्यादा चमकीली है, हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो आज हम इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले कि हम उसे क्यों नहीं देख सकते, और बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। तो यार, सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिस्टेंस के साथ ब्राइटनेस भी कम हो जाती है। जैसे अगर हम किसी 100 वाट के बल्ब को 8 सेंटीमीटर दूर से देखें तो वो हमें सूरज से भी ज्यादा ब्राइट दिखेगा। लेकिन अगर हम उसी बल्ब को सूरज के साथ रख दे और पृथ्वी से देखें तो फिर दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तब सन की ब्राइटनेस बल्ब से ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होगी। इसलिए जो चीजें हमें ज्यादा चमकीली नहीं लगती तो वो सिर्फ इसलिए कि उसका डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज्यादा है। क्या आपको पता है, रात को जो चांद हमें इतना ज्यादा चमकीला लगता है वो असलियत में बिल्कुल भी चमकीला नहीं है। ये सिर्फ सूरज की रोशनी है जो वो रिफ्लेक्ट करके हमको दिखाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने स्टार्स, प्लेनेट या किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को नापने के लिए एक नंबर स्केल बनाया है। यानी जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी उस ब्राइटनेस स्केल के अकॉर्डिंग। तो चलिए सन को ही देख लेते हैं कि वो इस ब्राइटनेस स्केल में कहां पर आता है। तो अगर हम सन को स्टार्स और बाकी के ऑब्जेक्ट्स के साथ खड़ा कर दे तो सन की ब्राइटनेस होती है 4.8, जो कि एवरेज ब्राइटनेस है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से देखने वाले स्टार्स को देखें, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट तारा हमें जो रात को दिखता है, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, उसका नाम है सीरियस। तो इसकी जो ब्राइटनेस होती है ये 1.46 होती है, जो सूरज से 22 गुना ज्यादा चमकीली होती है। यानी सन का डिस्टेंस अर्थ से 149 किलोमीटर होता है और सीरियस का डिस्टेंस अर्थ से 81 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। सीरियस अर्थ से सन के मुकाबले 500 गुना ज्यादा दूर है। बावजूद इसके वो कितना ज्यादा चमकीला दिखता है तो आप इसकी ब्राइटनेस का अंदाजा लगा ही सकते हो। सीरियस नाम एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्लो करना। इसकी उम्र 23 करोड़ साल है। एंशिएंट इजिप्शियंस, जो करीब आज से 4000 साल पहले रहा करते थे, उनको भी इस सितारे के बारे में पता है क्योंकि ये उस समय भी ज्यादा चमकता था। इसीलिए सीरियस सन से 1.7 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। इसका सरफेस टेम्परेचर 9914 केल्विन है, जो सन के सरफेस टेम्परेचर से 4000 गुना ज्यादा है। मतलब ये सूरज से भी 4000 गुना ज्यादा गर्म है। तो आप सोच सकते हो कि इसका सरफेस टेम्परेचर कितना ज्यादा गर्म होगा यार। वहीं हम बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे चमकीले सितारे के बारे में, जिसका नाम है R136A1। ये सूरज से 256 गुना ज्यादा बड़ा है। यह सितारा इतनी तेजी से एनर्जी पैदा करता है कि जितनी एनर्जी सन एक साल में निकालता है उतनी ये सिर्फ 5 सेकंड में ही बना लेता है। R136A1 की उम्र 10 लाख साल से भी ज्यादा है। इसका रेडियस 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर का है। माना जाता है कि इस सितारे ने अपना 15% मास खो दिया है, यानी ये पहले और भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। कहा जाता है कि R136A1 जल्दी ही फटने वाला है और ये एक ब्लैक होल में बदलने वाला है। इस सितारे की ब्राइटनेस -12.16 है, जो कि सन की ब्राइटनेस से 68 लाख टाइम्स ज्यादा है। शायद इसीलिए ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सितारा है। सोचो, अगर ये सूरज की जगह होता, यानी अभी के मुकाबले अर्थ के बहुत पास होता, जहां सूरज है वहां होता, तो इसकी रोशनी कुछ ही सेकंडों में इंसान को अंधा बना देती। अब इससे भी ज्यादा चमकीली चीज के बारे में बात करते हैं। तो जब कोई सितारा अपनी उम्र पूरी करके मरता है तब ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट में बहुत अमाउंट में एनर्जीज पैदा होती है जिसे कहते हैं गामा रे बर्स्ट। यूनिवर्स में न जाने अब तक कितने गामा रे बर्स्ट हो चुके होंगे। पृथ्वी से कुछ 7500 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार है जिसका नाम है WR104। साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि अगर यहाँ पर गामा रे बर्स्ट हो जाए और इसकी जो रेडिएशन है वो अर्थ के डायरेक्ट पॉइंट में आ जाए तो उसकी रेडिएशन सिर्फ 10 सेकंड में ही ओजोन लेयर को 25% तक तबाह कर देगी। तो सोचिए यार, उस वक्त कितनी भयंकर अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चमकीली चीज या फिर कह लो ब्राइटेस्ट चीज होती है। तो ब्लैक होल का नाम तो सभी ने सुना होगा। इन्हें यूनिवर्स का विलन बोला जाता है। बड़े बड़े प्लैनेट्स और सितारों को अपने अंदर निगलने के लिए मशहूर है। जब ब्लैक होल किसी स्टार को अपने अंदर समाने लगता है तब कुछ ऐसा होता है जो पूरे यूनिवर्स को रोशन कर दे। जब स्टार्स के अंदर की गैसेस ब्लैक होल में जाती है तब वो इतनी रोशनी पैदा करती है जिसके आगे सारी दुनिया फीकी पड़ जाए, और इस इवेंट को बोला जाता है क्वाज़ार्स। एक गैलेक्सी के अंदर बिलियन स्टार्स होते हैं
और सिर्फ एक क्वेज़ार पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशनी दे सकता है। तो यार इसकी रोशनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 3C273 पहला क्वेज़ार था जिसको साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप की मदद से देखा था और उसकी ब्राइटनेस थी -26.7 जो सन की ब्राइटनेस से 4 लाख करोड़ गुना ज्यादा है और पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की ब्राइटनेस से 100 गुना ज्यादा। मिल्की वे को पूरे 2 बिलियन स्टार्स का कलेक्शन माना जाता है। क्वेज़ार को ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में देखा जाता है क्योंकि वहीं पे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। इन क्वेज़ार को एनर्जी रेडिएशन जेट्स के रूप में निकलती है। गैलेक्सी के सेंटर को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बोला जाता है और अगर हमारी पृथ्वी इन गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की रेंज में आ गई तो फिर इसी क्वेज़ार को बोला जाता है ब्लेजार। और क्वेज़ार से भी ज्यादा ब्राइटेस्ट यानी अब तक की देखी गई सबसे ब्राइटेस्ट चीज थी ब्लेजार 3C454.3 जिसकी ब्राइटनेस रही थी -31.4 जो क्वेज़ार से भी कई ज्यादा है। तो अगर कोई पूछे कि यूनिवर्स की सबसे ब्राइटेस्ट चीज क्या है तो इसका सिंपल सा जवाब है ब्लेजार्स। तो गाइस अब तक तो ब्लेजार्स को ही सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट चीज बताया जा रहा है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इससे भी ज्यादा ब्राइटेस्ट इवेंट्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स में हो रहे होंगे जिसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता, जो ना ही टेलीस्कोप से और ना ही टेक्नोलॉजी की मदद से देखे जा सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स की लेंथ है 92 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो पूरे 9200 करोड़ साल लग जाएंगे ब्रह्मांड के एक अंत तक पहुंचने के लिए। लाइट की स्पीड तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है और यूनिवर्स कंटिन्यूसली फैलता जा रहा है, यानी कि 92 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो हम तो यार इसका 1% भी नहीं जानते कि यूनिवर्स में क्या क्या घटित हो रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। क्या पता इसी कोशिश में कोई पैरेलल यूनिवर्स या एलियंस वगैरह हमें ढूंढते हुए आ जाए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।